बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब के लोग बुतों की परस्तिश में डूबे हुए थे। मुशरिकीन मक्का के दो बड़े बुत थे, एक का नाम लात और दूसरे का नाम उज़्ज़ा था। मुशरिकीन का ये अकीदा था कि लात खुशहाली, ज़रखेज़ी और खूबसूरती देता है। उज़्ज़ा, जिसे कुफ़ार खुदा की बेटी भी कहते थे, नाउज़ बिल्लाह, कुफ़ार का मानना था कि उज़्ज़ा स्याह सफ़ेद की मालिक है। दिन रात को बदलना और मौसमी तब्दीलियों का काम भी उज़्ज़ा के स्पुर्द है। बात बात पर लोग लात और उज़्ज़ा की कस्में खाया करते थे, क्योंकि उन लोगों के दरमियान लात और उज़्ज़ा की पाकीज़गी और इखलाक व किरदार बहुत ज़्यादा मशहूर था। अरब के अंदर एक मशहूर नेक सीरत आदमी था जिसका नाम लात था। चूँकि मक्का में लोग ज़ियारत के लिए आया करते थे, इसलिए आए गए मेहमानों की खातिर मदारत करने के लिए वो उनको सत्तू पिलाया करता था। वो एक बहुत ही रहम दिल इंसान था और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी की हदीस नंबर 4859 में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल नकल है कि लात ऐसा शख्स था जो हाजियों को सत्तू पिलाया करता था कि उसी ज़माने में उज़्ज़ा नामी एक नेक और शरीफ सीरत लड़की थी। उज़्ज़ा के बारे में ये मशहूर था कि वो अल्लाह की बेटी है, नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि वो ताइफ के लोगों को एक वैरान मकान से मिली थी और उसके वालिदैन का किसी को इल्म ना था। जब वो जवान हुई तो इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील लड़की थी। जो भी मर्द उसको बुरी नज़र से देखता तो वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाया करता था। जब उन दोनों के चर्चे पूरे अरब में मशहूर हुए तो मक्का और तैफ के सरदारों ने फ़ैसला किया क्यों ना लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी जाए। फिर बाहमी मशावरत के बाद ऐसा ही तय पाया। इस फैसले के मुताबिक लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी गई, जिसके बाद वो अपनी शादी की पहली रात के लिए अपने कमरे में गए, लेकिन उसके बाद लोगों को आज तक कभी ना मिल सके। लात के चाहने वाले ये कहते हैं कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए, जबकि उज़्ज़ा के चाहने वाले ये कहते हैं कि उज़्ज़ा चूँकि पाक थी, उसको किसी भी मर्द ने हाथ ना लगाया था, इसलिए उसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया। इसके बाद उनके सरदार अमर बिन लाही ने लोगों के रवैयों को देखते हुए उन दोनों के बड़े बड़े बुत बना दिए। अब जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया तो लोग उनके सामने मिन्नतें मांगने लगे और एक दिन तो ऐसा भी आया कि लोग उनके सामने अपनी कुर्बानियाँ पेश करके उनकी पूजा करने लगे। सरदार अमर बिन लाई ने बनु कनाना और कुरैश के लोगों से कह दिया था कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास और मौसम गर्मा में उज़्ज़ा के पास रहता है, इसलिए लोग उन दोनों की बहुत ही ताज़ीम और इज़्ज़त किया करते थे और हर एक के लिए एक हुजरा बना दिया। और जिसी तरह काबा को कुर्बानी का जानवर भेजते थे, इसी तरह इन दोनों बुतों को भी कुर्बानी के जानवर भेजे जाने लगे। लात को खुदा का बेटा और उज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा जाने लगा। फ़तह मक्का के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों को ख़त्म करा दिया। इब्ने कसीर लिखते हैं कि लात के बुत को तोड़ने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, जिसने लात का बुत तोड़कर वहाँ पर मस्जिद ताइफ बना दी। और इसी तरह उज़्ज़ा के खात्मे के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। चुनाचा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से रवाना हुए। चलते चलते वो वहाँ तक पहुँचे कि उसने वहाँ एक हुजरा पाया। चुनाचा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हुजरे को तोड़ दिया और वहाँ पर एक दरख्त था, उसको भी काट दिया, क्योंकि आप उसको उज़्ज़ा का बुत ही समझ बैठे। चनाचा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये तमाम काम करके वापस आए तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे दरियाफ्त फरमाया। जिसी तरह इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दोबारा जाओ, उज़्ज़ा का बुत उसी तरह अपनी जगह पर कायम है। चनाचा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा उज़्ज़ा का बुत तोड़ने के लिए गए।
जब मजावरों ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो पहाड़ों पर फैल गए और कहने लगे, उज़्ज़ा उज़्ज़ा। यकायक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक स्याह फाम और काली कलोटी औरत ज़ाहिर हुई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो बरहना बदन थी। उसने जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो अपने मुंह और सर पर खाक उड़ाने लगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी जानिब अपनी तलवार बढ़ाई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार के एक एक वार से उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ़ लाए और आपने आकर इस सारे मामले की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही औरत उज़्ज़ा थी जो कि एक बुत के अंदर दाखिल होकर अपनी पूजा करवाया करती थी। इसी तरह अरब के सबसे ख़ास बुत लात और उज़्ज़ा को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और मक्का की पाक सरजमीन को बुतों जैसी नजासत से पाक कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारिक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारिक व ताला आज के इस दौर में भी बुतों की पूजा करने वाले लोगों के कलूब को अल्लाह तबारिक व ताला अपने नूर और शम्माए ऐमान के साथ मुनव्वर फरमाकर हिदायत फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।